मैं ढूंढ रही हूँ। शिजुका मैं यहाँ पर हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ नहीं, हम बस सामान रखेंगे और वापस घर चले जाएंगे। Monkey Dad, you're so stupid. You just want to be friends, and I'm throwing myself at you. साथ निभाना साथिया, हर रोज दोपहर 2 बजे। इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ट्यूटोरियल है वो विदाउट पेन ड्राइव ट्यूटोरियल है, इसमें आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अपन को फाइल्स क्या क्या सही होगी, जो पुरानी फाइल्स हैं वही यूज़ करेंगे। ये बाय द वे मैं एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जिसमें पेन ड्राइव का यूज़ किया था। अब उसी ट्यूटोरियल को विदाउट पेन ड्राइव कैसे यूज़ करते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हैं, अपन को एक एक करके देख लेते हैं। ये अपन को बता ही दिया। यहाँ पे आपको खोल लेना है क्रोम, और यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो लिख देना है। 7-zip चाहिए तो 7-zip लिख दिया, रूफस चाहिए आपको तो रूफस लिख दिया, ठीक है। ये आपको रूफस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से रूफस पोर्टेबल कर लेना है और 7-zip जहाँ पे डाउनलोड करना है। आपका 32 है तो 32, 64 है तो 64। ये हो जाने के बाद आपको ये पिक्सल टीवी डाउनलोड कर लेनी है, ये यहाँ से आपको मिल जाएगी फाइल। ये सारी फाइल्स आपको ये यहाँ से मिल जाएंगी, ये और एक और एक्स्ट्रा फाइल लगेगी पेन ड्राइव प्लेस होल्डर, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। बेसिकली फॉक फाइल में आपको सारी फाइल मिल जाएंगी। अब अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 7-zip को डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, अपन को इसको ओपन करना है। इस फोल्डर को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे। अगर आपके पास 7-zip का ऑप्शन नहीं आता तो आप यहाँ पे नीचे देखना 7-zip लिखा आ रहा होगा या फिर एक्सट्रैक्ट हियर लिखा आ रहा होगा तो करना। मैंने एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया और मुझे एक फोल्डर मिला, प्लेस होल्डर मिलेगा इसमें और सॉफ्टवेयर मिलेगा। मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड सॉफ्टवेयर है ही, और डिस्क इमेज एंड क्लोनर सॉफ्टवेयर है। ये आपको गूगल से भी मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो। यहाँ पे आपको लिख देना है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, मिनी टूल पार्टीशन मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड लिख दोगे तो यहाँ से ओपन करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में सॉफ्टवेयर है। और लेस सॉफ्ट का भी ऐसे ही है, लेस सॉफ्ट आप लिख दोगे यहाँ पे, लेस सॉफ्ट इस इमेज एंड क्लोन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे चला जाना है, आपको साइड खोल लेनी है पहले। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में डाउनलोड जाना है, यहाँ से आप डिस्कवरी डेटा में ये मिल जाएगा। होम लाइसेंस फ्री वाला है, उनको फ्री से काम हो जाएगा तो अपन को ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्लेस होल्डर आपको मिल ही जाएगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपन को एक पार्टीशन देख लेना है। अपन को चाहिए होगा 16 GB की समथिंग पार्टीशन चाहिए होगा, तो अपन सी में से निकाल सकते हैं। सी में थोड़ी सी स्टोरेज कम हो जाएगी, 16 GB कम हो जाएगी। या फिर आप डी पार्टीशन में भी कर सकते हो, ई पार्टीशन जो भी आपके फ्री स्पेस हो जहाँ पे भी आपकी हो वहाँ पे कर सकते हो। डेटा लॉस वगैरह कुछ नहीं होता, बस ध्यान रखना है कि अगर आपका लैपटॉप है तो अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर है तो पावर लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा शो नहीं होगा ढंग से, इसलिए करप्ट हो सकता है। तो इसलिए लाइट नहीं जानी चाहिए बस, वरना पता चला अपन पार्टीशन कर रहे हैं बीच में ही लाइट चली गई फिर वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। सो मैं आप अगर विंडोज़ सी से करोगे जिसमें से विंडोज़ रही हुई है तो एक बार रीस्टार्ट मांगता है कंप्यूटर। अगर आप एक ऐसे पार्टीशन से करते हो जिसमें विंडोज़ वगैरह नहीं डाली हुई तो कोई दिक्कत नहीं। और ये डेटा ही मैं डाल देता हूँ एक छोटा सा, ये कॉन्टैक्ट फाइल, ये कॉन्टैक्ट फाइल डाल दी, ओके। ये कॉन्टैक्ट फाइल डाल दी ताकि आपको पता चले कि डेटा वेटा लॉस नहीं होता, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें से एक पार्टीशन निकालेंगे 16 GB का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड खोल लेना है और ओके करके डाउनलोड करना है इसको। यहाँ पे अपन कंटिन्यू फ्री एडिशन कर देंगे, यहाँ पे इनको अनटिक कर देंगे, सिर्फ इसको टिक रख देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ये फाइल डाउनलोड कर सकता है, आपके में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। मेरे में फायरवॉल लगी हुई, ये वाली फायरवॉल लगी हुई इसलिए आ रहा है, वरना आपने नहीं आएगा। डाउनलोड हो जाएगा तो अपन इसको इंस्टॉल करेंगे। ये डाउनलोड हो गया, अब इसको ओपन करेंगे। ओपन हो जाने के बाद आपको सारे पार्टीशन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो आपको एक पार्टीशन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप 16 GB ले सको, इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं, इनमें से भी ले सकते हैं, किसी में से भी ले सकते हैं। मैं इसमें से ले रहा हूँ,
ताकि मेरी विंडोज़ रिस्टार्ट नहीं हो, मैं आप उसमें से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से अपने पास एक नया सेक्शन आ जाएगा। अपन को यहाँ पे कितने 16 GB चाहिए, अपन 16 GB लगा देते हैं। अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट 16 GB से ज़्यादा लोगे तो ही अच्छा, ठीक है। 16 GB मैंने कर दिया, तो मुझे ये पार्टीशन दे दिया, ये 16 GB का ये पार्टीशन दिख गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूँगा। इससे क्या होगा, एक अनअलोकेटेड पार्टीशन आ जाएगा। अपन को अनअलोकेटेड पार्टीशन चाहिए, तो ओके कर देंगे, यस कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर विंडोज़ वाले में है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, वरना हो जाएगा, ठीक है। ये अपन को एक पार्टीशन मिलेगा। अब अपन इस पार्टीशन में अपना प्लेस होल्डर डालेंगे। प्लेस होल्डर कैसे डालेंगे, तो लिस्ट सॉफ्ट डालेंगे, अपन इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, ओके करेंगे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल कर देंगे बेसिकली। इंस्टॉल हो जाने के बाद लॉन्च एप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ से अपन को करना है रिस्टोर। यहाँ से अपन को फाइल चूज कर लेनी है, प्लेस होल्डर वाली। ब्राउज किया मैंने, डेस्कटॉप पे गया, ये और ये फाइल चूज कर ली। इसके बाद अपन को नेक्स्ट करना है, यहाँ पे MBR को टिक हटा देना है, वरना काम नहीं करेगा, सिर्फ इसको रखना है। और आपको स्पेस इतनी चाहिए, 15 GB करोगे तो भी चल जाएगा, बट ठीक है अपन ने 16 की है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से अपन को वो जो फ्री स्पेस है 16 GB वो चूज़ करनी है। तो ये मेरी फिजिकल डिस्क आ रही है, इसमें फ्री स्पेस 16 GB आ रही है। आपको इसी तरीके से देखना है फ्री स्पेस, इसलिए मैंने 16 GB करवाई है, ताकि 16 GB अपन को याद रहे। अपन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो 16 GB ये रही। तो इसको चूज़ करेंगे। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ए डेटा का पार्टीशन है जो अपन यूज़ कर रहे हैं, ए डेटा का 16 GB का, ए डेटा 16 GB, इसको चूज़ कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज नहीं होगा, आपको इसको वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, बेकार सॉफ्टवेयर है, इसको क्लोज कर दो। चलो ठीक है, क्लोज नहीं करते हैं इसको, रहने देते साइड में। इसको चूज़ किया, स्टार्ट कर दिया, रिस्टोर कर दिया। ये रिस्टोर हो जाएगा, 1 सेकेंड भी लेगा और कुछ नहीं। फिर आपको क्या नया पार्टीशन मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको एक नया पार्टीशन मिल जाएगा। अभी ये देखो एक पार्टीशन नहीं आ रहा है मेरा। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ESC दबाएंगे, इससे आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। टास्क मैनेजर में ये वाला टूल है, इसको हटा देते हैं, मिनी टूल पार्टीशन होगा, इसको एंड कर देते हैं। एंड हो गया, अब अपन खोल सकते हैं। अभी देखो पार्टीशन नहीं दिख रहा, तब आपको करना है। वैसे आपको यहाँ पे एक पार्टीशन लिखा आ जाएगा, बट अब नहीं आया तो क्या करना है वो देख लेते हैं। इसको लोड होने देंगे, लोड हो जाए तो अब यहाँ पे पार्टीशन दिख रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे दिख रहा है। तो अब अपन क्या करना है, इसको लेटर असाइन कर देंगे, जैसे HC है ना, तो इसमें भी एक लेटर असाइन कर देंगे। तो राइट क्लिक किया, चेंज लेटर किया, कोई सा भी लेटर चुना, मैं ऐसा चूज कर लेता हूँ, किया और अप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, ये प्लेस होल्डर दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। अब यहाँ पे ये दिखने लगा, ये अब अपना प्लेस होल्डर है। इसमें अपन कोई सी भी ISO का कंटेंट डाल के बूट कर सकते हैं, एंड्रॉइड ISO को बूट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपनी ये फाइल पे फोकस करेंगे। तो अपन को रूफस की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वाले ट्यूटोरियल की नहीं है, पुराने वाले ट्यूटोरियल का था, डिलीट कर देता हूँ। अब अपन को काम इस 7 ज़िप अपन ने डाल लिया है। तो राइट क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली कंट्रोल दबा के दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके 7 ज़िप पे जाके एक्सट्रैक्ट किया करें, तो इससे एक ISO फाइल मिल हो गया। अब अपन को एक ISO फाइल मिल गई है। अब अपन इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपन को इसमें कंटेंट डालना है, तो अपन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 ज़िप जाएंगे, इस बार अपन एक्सट्रैक्ट फाइल चूज़ कर सकते हैं, ताकि ये पूरी डिक्शनरी ना भर जाए, इसलिए अपन एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देंगे यहाँ से, और एक ओके दबा देंगे। फोल्डर बन जाएगा, बेसिकली अपना एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर फाइल आएगी। तो ये एक्सट्रैक्ट होने लगी, ये सारी फाइल्स आने लगी। अब अपन को जस्ट ये सारी फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है इसमें, ठीक है। ये कुछ आए, वुड यू लाइक टू एक्सिस्ट which one is 2 KB,
You have to replace this with this one। इस तरह का आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आ रहा है तो अपन करेंगे इसमें क्या करें, इसका भी होता नहीं है तो अपन नो करेंगे। ठीक है, नो कर दिया। अब होगा देखा जाएगा चलेगी कि नहीं चलेगी, देखेंगे अपन। तो ये हो गया है। अब अपन इन सारी फाइल्स को इसमें पेस्ट कर देंगे। कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये फाइल जो है अपना पार्टीशन एक तैयार हो गया है। ये अपनी बेसिकली पेन ड्राइव है। ठीक है, मतलब यहाँ से अपन बूट एंट्री हो गई है, एक नई एंट्री बन गई है अपनी, और उससे बूट कर सकते हैं अपन। जैसे अपनी विंडोज़ की एंट्री होती है, अपन लिनक्स डाल देते हैं डुअल बूट, तो उसकी अलग से बूट आ जाती है, उसी तरह से इसकी आ जाएगी। तो अपन को अब क्या खोलना है, अपनी जो EFI एंट्री होती है वो खोलना है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ EFI एंट्री, समझाने के लिए EFI एंट्रीज HP लैपटॉप। ठीक है, तो ये बता देगा कैसे टू एंटर EFI HP रिपीटेडली सेशन। ये नहीं, ये चीज नहीं है। इसको क्या EFI लिस्ट, EFI लिस्ट बूट एंट्री इन HP लैपटॉप। कैसे खोलते हैं वो देखना है अपन को। टू लिस्ट EFI बूट एंट्री रिस्टार्ट योर PC रिपीटेडली F9। ठीक है, तो ये सही बता रहा है, तो अपन को ये लिख देना है। आपके हिसाब से लैपटॉप वगैरह से लिख लेना है, ताकि आपको गाइड मिल जाए कैसे खुलता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। ये अपने ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपन को इसको कुछ ज़रूरत नहीं, ये अपन ने फाइल बना ही ली है। ये अब आप चाहो तो फाइल डिलीट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर को रख लेना ताकि अपन वापस से इसको हटा सकें, इसको हटा सकें, इसमें मर्ज कर सकें, वो अपन देखेंगे बाद में जब ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा। बट अभी तो अपन हटा सकते हैं चाहे तो। क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अपन इसमें से पार्टीशन में से बूट करेंगे, इस पार्टीशन में बूट करेंगे। तो अब बूट करते हैं इससे, इस वाले पार्टीशन से बूट करते हैं। ये अपन ने बनाया हो पार्टीशन, इससे बूट करते हैं। तो पावर ऑफ कर देता हूँ मैं। आपको आपकी लैपटॉप के हिसाब से देख लेनी है EFI एंट्रीज कैसे खोलते हैं और उससे बूट करना है। ठीक है, सो मैंने पावर ऑन किया, F9 प्रेस किया, और यहाँ पे अब मुझे नई एंट्री मिल जानी चाहिए। दिखा देता हूँ, ये OS बूट मैनेजर, UEFI विंडोज बूट मैनेजर, एडेटा और एक EFI हार्ड ड्राइव एडेटा। तो जो ये तो विंडोज़ की है, ये अपनी जो अपन ने नया पार्टीशन बनाया उसकी। ठीक है, और पेन ड्राइव भी लगा के बता देता हूँ। ये पेन ड्राइव मैंने ट्यूटोरियल बताया था, इसकी कैसी एंट्री आती है, उसमें भी कुछ अलग लिखा आता है, तो वो भी देख लेते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर से खोलूँगा। मैंने ऑफ किया, फिर से खोल के बताते हैं कैसी एंट्री आती है इसकी। पेन ड्राइव की थोड़ी अलग आएगी, ठीक, उसकी अलग आएगी। तो ये अब पेन ड्राइव की, ये अपनी पहली पेन ड्राइव की आ रही है USB डिस्क, ये अपनी विंडोज़ की है, और ये पोस्ट पार्टीशन की। तो अपन को क्या चूज़ करना है, पार्टीशन को चूज़ करना है। पेन ड्राइव को हटा लेता हूँ, वैसे पार्टीशन को चूज़ किया और एंटर किया। अभी ये एरर आ रही है, तो वो एक फाइल का एरर तो आप देखा था कि वो ढंग से कॉपी नहीं हो रही थी, तब हमको फिर से करना पड़ेगी उसको, क्योंकि अभी ये आ तो रही है एंट्री, लेकिन बूट नहीं हो रही इससे। तो अपन को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर और उस फाइल को देखना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट कर लेता हूँ मैं। तो अपन को पता है कि एरर आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसके कंटेंट को फिर से रीसेट करने की कोशिश करेंगे। तो इनको सबको डिलीट कर देते हैं, किसी में एरर आई थी। ये ISO फाइल लेंगे, उसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ मैं, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एक बार कुछ नाम रख दिया। और अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं 7 zip से, फाइल्स में ही करेंगे और एक्सट्रैक्ट करते हैं। यस कर देते हैं। अब अपन इसको क्या होता है देखते हैं। तो ये अपन को फाइल्स मिल गई सारी, हमने इसको कट किया, कॉपी किया
और उस पार्टीशन में डाल दिया। ये वही पार्टीशन है, एस इसमें लिखा आ रहा है, इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो ये पेस्ट हो जाएगा। अब अपन फिर से बूट करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आ गई, क्लोज कर देते हैं और अपन इससे बूट करते हैं। बूट करने के लिए वापस से अपन यहाँ पे ऑफ करेंगे, इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं और बूट एंट्रीज खोलेंगे अपनी। ये मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जाने के बाद अपन F9 प्रेस करेंगे। ये आ गई एंट्री वापस से। अब अपन इससे फिर से ट्राई करते हैं ये काम करती है या नहीं। तो इस बार काम कर गई, ये आ गया। अपना अपनी पेन ड्राइव अटैच नहीं है, ये पेन ड्राइव है और इसको एंटर कर देंगे। अब ये क्या है, फास्ट स्पीड देगी अपन को, क्योंकि अपन सिस्टम में चला रहे हैं, SSD में मैंने बनाया हुआ पार्टीशन, तो काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देगा ये इसके कंपैरिजन में। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि ये वाला चला के देखो अगर चलता है, क्योंकि इससे काफ़ी फास्ट होगा। तो अपन इसको बूट करते हैं और सेटअप करते हैं। सिमिलर सेटअप होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या करेंगे, अगर नहीं पता तो अपन इसमें देख ही रहे हैं। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे अपन सेटिंग्स में, अपना वाईफाई कनेक्ट करेंगे। इसमें अब फास्ट थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये कनेक्ट हो गया और आपको यूज़ करके देख लेना। यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, एफएक्स मिल जाता है, जिससे अपन को उतना ज़्यादा काम है नहीं, बट फिर भी है अपने पास। सेंड टू फाइल है, अगर कुछ फाइल सेंड करनी है तो वो कर सकते हो अपने मोबाइल से। स्टोर है, साइन इन करके यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अपना मेन सॉफ्टवेयर है इसको चेकआउट कर सकते हो। ये थोड़ा लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे चले जाना है और चालू करना है, इसको देखना है कैटेगरी में कौन सा यूज़ करूँगा। इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों को चेकआउट करने के लिए बोल रहा हूँ, इनको चेकआउट करना है, इसको चेकआउट करना, और यहाँ पे नीचे इसको चेकआउट कर लेना, इसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी आप कुछ चेक करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे ये भी अच्छा है और ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसको ख़त्म करते हैं, अपन कैंसिल करते हैं। ये अपना हो गया। इसमें स्पेस आपको थोड़ी कम मिलती है ऐप्स वगैरह डालने के लिए, बट आपके पास एंड्रॉइड 11 है जो काफ़ी सफिशिएंट है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं और रिस्टार्ट कर देते हैं। अब अपन इस पार्टीशन कैसे हटाते हैं वो देख लेते हैं। शट डाउन। ये कुछ इस तरह का है, तो एंटर भी कर सकते हो या फिर एक बार हो जाने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं पार्टीशन कैसे हटाते हैं। अब अपन देख लेते हैं पार्टीशन कैसे हटाते हैं। जैसे अपन ने ये बना तो दिया, अगर आप किसी को मर्ज करना हो चाहे तो पुरानी स्पेस पहले से ऐसी आ जाए और इसको कैसे हटाए तो वो करेंगे। तो मिनी टूल पार्टीशन को खोल लेना है। मिनी टूल पार्टीशन जब खुल जाएगा तो अपन को सिंपली इसको डिलीट कर देना है, इस वाले पार्टीशन को। ये रहा पार्टीशन, इसको राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिल जाए। अब आपको उनको यहाँ पे जिसमें भी स्पेस डालनी है, जैसे सी में डालनी है तो सी में, अपन ने एच से निकाली तो एच से, जिसमें भी डालनी है उसमें राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 16 GB वाला चूज़ कर लेना है अनएलोकेटेड, और इसको बढ़ा देना जितना भी बढ़ाना चाहे और ओके दबा देना है, तो आपको एच डाटा में पूरी स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा और आपको पुरानी जो स्पेस है वो वापस भी मिल जाएगी। ये ऐसे पुरानी वापस मिल जाएगी और अपना डेटा भी सेव रहेगा, जो भी अपना डेटा है, ये कॉन्टैक्ट जो अपन ने सेव किया था शुरुआत में वो भी है, तो आपको पुरानी स्पेस भी मिल जाएगी।
सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर किसी के पास पेन ड्राइव है तो अपना पुराना वाला ट्यूटोरियल पेन ड्राइव वाला भी देख सकता है।